नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत में नमक के उपयोग के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। भारत में कब से नमक का उत्पादन शुरू हुआ, वे कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले नमक का उपयोग किया होगा, इस संदर्भ में जो कुछ भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं उन्हें पढ़ने के बाद उसका एक संश्लिष्ट संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा और जरूर आपको इसमें बड़ा आनंद आएगा और आप जरूर इसकी प्रशंसा करेंगे। जो भी अब तक शोध हुए हैं और जो कुछ भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि भारत में नमक का सर्वप्रथम उपयोग सैंधववासियों ने ही किया होगा, क्योंकि सैंधव सभ्यता से अब तक जो प्रमाण मिले हैं उनमें कहीं कहीं ऐसे नमक के उत्पादन संबंधी भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन अब सैंधव लिपि ज्ञात है नहीं, इसलिए उनकी बौद्धिक क्षमता का अब तक ज्ञान नहीं हो पाया है। इसलिए इस संदर्भ में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भारत में लिखित रूप में नमक के बनाने, नमक के व्यवसाय, नमक के व्यापार संबंधी प्रमाण 4वीं-5वीं सदी से प्रारंभ होते हैं, मिलने प्रारंभ होते हैं और इसका उल्लेख सर्वप्रथम सुदूर दक्षिण के संगम साहित्यों में मिलता है, जिसका लेखन संभवतः 3वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। संगम साहित्यों में कहीं कहीं उल्लेख है कि कांची, मदुरई या आसपास के क्षेत्रों में लकड़ी की गाड़ी पर नमक का व्यवसाय होता था, नमक का व्यापार होता था। तो लकड़ी की गाड़ी के उल्लेख के साथ साथ नमक के व्यवसाय की चर्चा है और वो भी सुदूर दक्षिण में कांची और मदुरई के आसपास संगम साहित्यों में इसका उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद आगे कहीं कहीं यथातथ इसके वर्णन मिलते हैं। अब उनमें हम एक एक करके नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रमाण नमक के दक्षिण भारत में ही मिलते हैं और वो भी 11वीं सदी में चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपने एक उल्लेख में कल्याणी का वर्णन किया है। कल्याण, वर्तमान में कल्याण कहते हैं, कल्याणी का उल्लेख किया है। कल्याणी नगर का वर्णन करते हुए उसने वहाँ के लोगों की समृद्धि की चर्चा की है। उस समृद्धि में समुद्री जो संसाधन थे उनकी भी चर्चा है, समुद्री मोतियों, समुद्री नमक की चर्चा है। उसने लिखा है कि चालुक्य नरेश या चालुक्य साम्राज्य के तहत कल्याणी के लोग बड़े समृद्ध थे। उनके घर सामुद्रिक जो मोतियाँ थीं, जो नमक थे, यानी सामुद्रिक जो रत्न या जो उसके समुद्र से प्राप्त होने वाले जो मणि रत्न थे, उनसे उनके घर बड़े आबाद थे, भरे हुए थे और उन मणि रत्नों में नमक का भी उल्लेख है, यानी नमक को बहुत महत्व दिया गया है। अब इसके बाद सोमेश्वर ने तो चर्चा की, आगे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। दक्षिण भारत में ही नमक का उत्पादन प्रारंभ हुआ होगा निश्चित रूप से। बहुत तरह के नमक बनाए जाते थे, उनके नाम भी मिलते हैं। पहाड़ी नमक, समुद्री नमक तो है ही, पहाड़ी नमक, लीडा नमक, सुमाया नमक, बहुत तरह के नमकों का उल्लेख मिलता है। अब जो नमक बनाने वाले थे उनको मुख्यतः दक्षिण भारत में उपरारू कहा जाता था। नमक बनाने वालों को उपरारू कहा जाता है। उत्तर भारत में निश्चित रूप से नमक के उत्पादन का कोई ऐसा बड़ा स्रोत तो था नहीं, क्योंकि समुद्र तट है उत्तर भारत में। विंध्यन, सतपुड़ा, ताप्ती, नर्मदा, ये बीच में विभाजक हैं भारत और उत्तर और दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में तो नमक का व्यवसाय था, लेकिन उत्तर भारत में नहीं। उत्तर भारत में नमक का एक बहुत बड़ा स्रोत सांभर झील जो राजस्थान में है, लेकिन अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उस आधार पर बस यही कहा जा सकता है कि सांभर झील से नमक का उत्पादन बहुत प्राचीन नहीं है। लगभग 1000 वर्ष पूर्व से ही उत्पादन प्रारंभ हुआ होगा, जब मुगल काल में मुगल शासकों ने इस संदर्भ में इस तरह की मतलब जो है व्यावसायिक कार्य प्रारंभ कराए होंगे। उसके पहले स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य है और इस संदर्भ में हमने जो अपना निष्कर्ष निकाला है वो ये कि भारत में प्राचीन काल से ही नमक का जो व्यवसाय हुआ है, नमक का जो उपभोग हुआ है, वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ है। यानी भारत, समग्र भारत नमक से जुड़ा हुआ है। नमक जैसा कहा जाता है, हमने उनका नमक खाया है, तो हम दक्षिण भारत से नमक मंगाते हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं और हमारी एकता में एक नमक शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है, मील का पत्थर है। और आप प्राचीन काल में देख लीजिए, नमक से दक्षिण भारत उत्तर भारत जुड़ा है, बड़े गहराई से जुड़ा है। और अगर आधुनिक काल में आएंगे, स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा विभाजक नमक का आंदोलन है।
महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की तो उस दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही था नमक कानून तोड़ना, नमक कर का जो दायरा बढ़ाया गया था उसका उल्लंघन करना था। तो नमक शब्द भारत की एकता और अखंडता में बहुत बड़ा शब्द है और हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसके संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां लेते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन 2 उदाहरण पर्याप्त है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत में नमक का उत्पादन होता था, वहां से उत्तर भारत में आता था और इस तरह से नमक ने भारत को सदैव से एक करके रखा है। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी तो भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए गांधी ने अथक प्रयास किया, समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में जोड़ा। उसमें उनका जो नमक सत्याग्रह था वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो हमने आपको नमक के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी। जो जानकारियां उपलब्ध हैं उस संदर्भ में हमने अपनी धारणा रखी, कुछ अपना मूल्यांकन हमने किया। हमें विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, इसे लाइक और शेयर करेंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।